गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 10th की पढ़ाई करने के लिए बात करने आए हैं। इस चैनल पर ऑनलाइन एक्सेलेंट क्लासेस पर आपकी संपूर्ण पढ़ाई की जाएगी। 10th क्लास के लिए जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और इंग्लिश। आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे और आप सब ध्यान से देखिए। जहाँ पर ही प्रॉब्लम होगा वहाँ पे कमेंट्स करके बताएंगे, हम आपको फिर से बताएंगे उनके बारे में। तो त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। बिहार बोर्ड से, अदर बोर्ड से भी काफ़ी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं हम सब। अब समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप सब जानते हैं। यह हो गया एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें यहाँ पे कोण भी जो है 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यह हो गया कर्ण, जिसको सूचित करते हैं हम H से। और यहाँ पे लंब और आधार बदलते रहते हैं। कोण के आधार पे हम किस कोण को ले रहे हैं। यदि हम थीटा कोण से लेते हैं, इस कोण से, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को हम ये लंब कह देंगे, जिसको P से सूचित करते हैं। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, जो बच गया वो हो गया आधार, जिसको हम B से सूचित करते हैं। H से सूचित करने का मतलब कारण ये है कि कर्ण का इंग्लिश जो होता है हाइपोटेन्यूस होता है। फर्स्ट लेटर H होता है इसलिए H हो गया। लंब परपेंडिकुलर इसलिए P, आधार बेस इसलिए B। अब न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब करते हैं, इस बात को याद रखना है। कुछ हम लिख देते हैं स्टार पॉइंट में। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इस बात को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अर्थात न्यून कोण हम किसको ले रहे हैं, ए को ए के लिए लेंगे तो लंब अलग होंगे, कर्ण अलग, सॉरी आधार अलग हो जाएंगे। फिर यदि सी लेंगे तो लंब अलग होंगे, उसके लिए आधार अलग होंगे। लेकिन कर्ण हमेशा एक ही रहता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात याद रहे होंगे और याद रखेंगे कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी भुजा, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे AC सबसे बड़ी दिख रही है, AC कर्ण हो गया, ये AB लंब हो गया, BC आधार हो गया। अब हम इसको आगे बताते हैं। और लंब, कर्ण, आधार आप यदि पहचानने के लिए सीख जाते हैं तो त्रिकोणमिति में 8.1 प्रश्न वाले जो हैं वो बहुत ही सरल तरीके से बन जाएंगे। हम आपको फिर से एक बार लंब, कर्ण, आधार पहचानने के लिए बता रहे हैं।
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण सी के लिए यदि लेंगे, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो दिख रही है 90 डिग्री के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा जो है AC है, इसलिए यहाँ पे कर्ण जो होगा वो हो जाएगा AC। लंब तो देख ही रहे हैं, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण कोण सी को ले रहे हैं हम, कोण सी के बाद सी का बात कर रहे हैं, इसलिए लंब जो होगा वो होगा AB, और लंब हम लिख दिए AB। अब बताइए, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BC। लेकिन जैसे ही हम कोण चेंज करते हैं, यहाँ पे C के लिए ले रहे थे तो अलग हुआ, लेकिन अब हम कोण A के लिए A को लेके देखते हैं तो क्या होता है वो देखिए। कोण A के लिए, कोण A के लिए कर्ण तो वही रहेगा, इसको दे दीजिए, कर्ण जो होगा वो AC ही होगा। अब देखिए, हम न्यून कोण जो मान रहे हैं, ये कोण A को मान रहे हैं, कोण A को मान रहे हैं, इसलिए कोण A के सामने जो है वो भुजा है BC, इसलिए इसमें जो होगा लंब वो होगा BC। तो बताइए, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया BC, तो जो बच गया AB, AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपको कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिलते होंगे, आप सब देख रहे हैं क्या, कोण सी के लिए जब लेते हैं न्यून कोण कोण सी को मान रहे हैं यहाँ पे, तो कर्ण तो यहाँ पर भी AC है और कोण A के लिए भी कर्ण AC ही है, लेकिन लंब और आधार दोनों में चेंज हो रहा है। तो इन्हीं बात को समझना है, और बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं समझने में, लेकिन आपको तनी भी हिचकिचाना नहीं है कि कैसे हो रहा है। आपको एक ही बात याद रखना है, न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी बात सब हो जाएगा क्लियर। एक बार हम फिर ट्राई करते हैं और आप सब समझिएगा इस बात को। इस बात को यदि समझ लेते हैं तो प्रश्न वाले 8.1 जो है वो पूरी तरीके से बन जाएंगे आप सबसे। PQR, मान लीजिए PQR एक समकोण त्रिभुज है, इसमें यदि आपको कोण R के लिए बोले, R के लिए बोले, इसमें लंब कोण है, आधार कोण है और कर्ण कोण है। तो कर्ण तो आपको बताएं हम, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण Q समकोण है और इसलिए इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा। या तो सिंपल सी भाषा में याद रखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा PR देख रहा है, इसलिए आप लिखेंगे कर्ण को लिखेंगे, कर्ण जो है इसमें PR है। अब न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण यहाँ पे R लिए हैं और R के सामने की जो भुजा है वो है PQ, इसलिए लंब हो जाएगा PQ। और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, उनके बाद जो बचा वो हो गया आधार, इसलिए इसमें जो आधार होगा, आधार हो जाएगा QR। तो ये कोण R के लिए थे, कोण P को लेके देखते हैं इसमें चेंजिंग कैसे होगा। कोण P के लिए कर्ण तो सेम ही रहेंगे, आपको सबको पता है PR इसमें कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है, सिर्फ लंब और आधार बदलता है। यहाँ पे कर्ण हो गया। अब लंब का बात आया, यदि लंब को चयन करना है हमें, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कोण P न्यून कोण है और इसलिए इसके सामने की भुजा दिख रहा है QR, यहाँ हो गया QR। और आधार, आधार अब क्या हो गया, तो ये कर्ण हो गया PR, कर्ण हो गया QR, लंब हो गया, आधार जो बच गया वो हो गया PQ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोण R के लिए आधार QR है, जबकि कोण P के लिए आधार PQ है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप सब समझ गए होंगे। हम आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं और क्या क्या चीज आवश्यक है हमें त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए।
पाइथागोरस प्रमेय का आप सब नाम सुने होंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए उन बातों को हम समझते हैं। ABC यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए यूज होता है, प्रयोग क्या जाता है इसका। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है उस बात को देखिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा आप। ये कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, शेष अन्य दो भुजा समकोण त्रिभुज में बचेगा एक लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन बात को याद रखिएगा आप सब। कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण को आपको बताए थे h से सूचित करते हैं, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इन बात को याद रखिएगा। यदि आपको इसी सूत्र से आपको यदि लंब निकालना हो तो वह कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे p का स्क्वायर बराबर भी सूत्र लिख सकते हैं आप। p का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यदि आप b के बदले निकालना चाहते हैं b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो हम इस सूत्र पे कुछ काम कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इन बात को याद रखिएगा। यह मेन सूत्र हुआ पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, और इसमें जो आधार दिया है ये दिया है 3 सेंटीमीटर, और लंब जो दिया है ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो ये AB यहाँ पे लंब दिख रहा है, और BC आधार दिख रहा है। कोण C को लेकर के हम बात कर रहे हैं, और AC कर्ण दिख रहा है। आपको कर्ण पता नहीं, AC पता नहीं है, तो आप इस सूत्र को लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। देखिए यही सूत्र जानते हैं, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, शेष अन्य तो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लंब इसमें कितना है, लंब हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर। यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे क्या, 4 चौके 16, 3 तिया 9। स्क्वायर इधर जाएंगे तो रूट हो जाएंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएंगे 25 का अंदर रूट, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। मतलब अर्थात AC बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कर्ण कैसे निकलता है। कर्ण के साथ साथ आपको लंब भी निकालने के लिए आएंगे, और आधार भी निकालने के लिए आएंगे, वो हम सवाल में समझते जाएंगे। ये यदि 6 दिया हो, ये 8 दिया हो, तो ये कितना होंगे, उन बात को ध्यान से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम यूज करेंगे, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसमें क्या है, AC है, आपको AC ही निकालना है। AC स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर, जो दिख रहे हैं सिंपल त्रिभुज में। यहाँ AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है 8 है, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर ये 64 हो गया, ये 36 हो गया, और AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 164। 36 को जोड़ेंगे तो स्क्वायर इधर आएंगे तो रूट हो जाएंगे, ये हो गया 100, और इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं
आप इस फॉर्मूला का उपयोग आगे चलकर कर सकेंगे अच्छी तरीके से। और यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसको मिटा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। बहुत ही आसान पूर्वक आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। इसमें कौन कौन है इन बात को देखिए ध्यान से। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब इसके बदले में होता क्या है, कुछ सूत्र होता है, इन बातों को हमें याद रखना है ध्यान से। साइन थीटा बराबर हो जाएंगे P/H, कोस थीटा बराबर हो जाएंगे B/H और टेन थीटा बराबर हो जाएंगे P/B और कोसेक थीटा बराबर हो जाएंगे H/P, सेक थीटा बराबर हो जाएंगे H/B और कोट थीटा बराबर हो जाएंगे B/P। आप सब इन 6 जो फलन दिया गया है, 6 फलन का जो सूत्र लिखा हुआ है, इनमें कुछ रिलेशन है। देखिए यहाँ पे याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका। इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, ऊपर से लेते आ रहे हैं हम। पप्पू, बेटा, प्यारे, हरी, हरी बोल। 3 फलन का नाम तो ऐसे ही याद रह जाएंगे। साइन, कोस, टेन का सूत्र क्या होता है? पप्पू, पी से पप्पू, बेटा, बी से बेटा, प्यारे, हरी, हरी बोल। यदि ये 3 याद हो गया हो तो हम नेक्स्ट तुरंत पढ़ेंगे और 3 को। और ये 3 जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। देख लीजिए, पप्पू, बेटा, प्यारे, हरी, हरी बोल। अर्थात यदि आप साइन थीटा के बदले में P/H दिया है तो कोसेक थीटा क्या होगा? H/P। अर्थात यही पलट जाता है। कोस थीटा को उल्टा, सेक थीटा यहाँ पे B/H है तो यहाँ हो जाएगा H/B, यहाँ पे P/B है तो यहाँ पे हो जाएगा B/P। इन सूत्र को अच्छी तरीके से उतार के कॉपी में नोट्स करते जाइएगा और आप यहाँ पे ही घर बैठे ही अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि सभी जान रहे हैं लॉकडाउन के कारण सरकार सारा स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सब बंद करके रखे हुए हैं। विद्यार्थी को पढ़ने का मात्र एक ही साधन बचा हुआ है, ऑनलाइन क्लास। ध्यान से इन सूत्र को लिख लीजिए, हम इस सूत्र का यूज आगे करेंगे। ये जो सूत्र अभी लिखे, इन सूत्र को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। या सूत्र याद नहीं रहेंगे तो कोई भी काम नहीं होंगे आगे चलकर। इसलिए सूत्र जो भी लिखाया जाएगा वो लिखते जाइए, याद करते जाइए, समझते जाइए। सूत्र कम से कम याद करके रखिएगा। उसके बाद सवाल समझना है, सवाल को रखना नहीं है, सवाल को याद नहीं करना है। हम इस सूत्र का कुछ यूज करते हैं, याद रखते हैं। हम इधर लिख देते हैं आपको। साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, H/P, सेक थीटा बराबर हो जाएंगे H/B, कोट थीटा बराबर हो जाएंगे B/P। इसमें 3 ही चीज आ रहे हैं, 3 लेटर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप सब। P/B/H, तो ये P4 जो होता है ये हो जाएगा लंब, H4 जो होता है वो हो जाएगा कर्व और B4 आधार। इन बात को याद रखिएगा। अर्थात आप साइन थीटा बराबर लंब व कर्व भी बोल सकते हैं। अब इस पर
8.1 चैप्टर के लिए ये सूत्र काफी है। इन बात को ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। फिर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ का। ए बी सी ये दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। और आपको इसमें बोले क्या निकालने के लिए, हम ये सिंपल बता रहे हैं, सवाल इतना भी सिंपल नहीं लेंगे। आपको इन दोनों भुजा में से कोई एक भुजा गायब कर देंगे। आपको बोले साइन सी निकालने के लिए, या तो सिंपल सी भाषा में हम आपको बता रहे हैं, ये थीटा मान लीजिए, कौन सी को थीटा से डिनोट कर दिया। आपको बोले साइन थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा निकालने, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सबके बदले में आप सूत्र जान रहे हैं, सूत्र लिखा दिए हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। अब आपको याद रखने के लिए हम बता दिए थे, P मतलब लंब, और ये जो थीटा है ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे P थीटा के न्यून कोण के सामने एक भुजा को लंब करते हैं। यहाँ पे लंब का काम क्या करेगा 4, और H फॉर कर्ण, कर्ण का मान कितना है 5। ये हो गया आपका आंसर 4/5। cos थीटा बराबर B/H, और B/H यदि बोले तो ये हो गया, आप देख ही रहे हैं, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। आप लिख भी सकते हैं, ये H है, ये P है और ये B है। तो B/H, B का वैल्यू कितना है 3/H का वैल्यू कितना है 5। ये हो गया आंसर। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, P/B। P का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू कितना है 3। ये हो गया आपका आंसर। कोसेक थीटा बराबर कितना होता है H/P। H का वैल्यू कितना है 5, P का वैल्यू कितना है 4। ये हो गया आपका आंसर। सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B, H/B। H का वैल्यू कितना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चेंज हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। और यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है B/P, और B का वैल्यू इसमें कितना दिया है देख लीजिए 3, और P का वैल्यू कितना दिया है आपको 4। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट आगे क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सब बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे।